एक गांव में नंदलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही भला इंसान था। अपने साथ बुरे करने वालों के साथ भी वह हमेशा भलाई करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। जो उसके घर आता वह बड़ा खुश होकर उसकी खातिरदारी करता और अच्छे अच्छे पकवान खिलाता। गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी। लू भी चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण वह नंदलाल की कुटिया के सामने बेहोश हो जाता है। नंदलाल ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर एक आदमी बेहोश पड़ा है, तुरंत ही वह उसे अंदर ले जाता है और उसकी सेवा करने लगता है। उसे पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफ़ी देर हवा की, तब जाकर उसे होश आता है। होश आने पर उस आदमी ने नंदलाल से कहा कि भाई साहब, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? नंदलाल बोलता है कि ठीक है भाई, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में नंदलाल बढ़िया बढ़िया पकवान परोस देता है। वह आदमी ताबड़तोड़ पकवान खाता है और फटाफट सारे पकवान चट कर जाता है। वह आदमी एक चोर था, जो कि दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने निकला था। खाना खाने के बाद उस चोर को हैरानी हुई कि नंदलाल ने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया। उसने नंदलाल से पूछा, अरे भाई साहब, ये तो बताइए, आपने इतने कम समय में इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया? नंदलाल ने चोर को बताया, मेरे पास एक जादुई मटका है। इस मटके से मैं जब चाहे पल भर में कुछ भी खाने को ले सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप वह मटका दिखा सकते हैं? मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। नंदलाल अंदर जाता है और मटका लेकर चोर के सामने रख देता है और मटके से कहता है, मुझे सेब चाहिए। मटका तुरंत ही सेब दे देता है और चोर हैरान हो जाता है और नंदलाल से पूछता है, अरे मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? नंदलाल एकदम से राजी हो जाता है